नहीं चाहता दुनियापुर जाने को। हम यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बनाएंगे। मुझे अपना बेटा चाहिए, जिंदा। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, नहीं मिले। जब तक छुपेंगे ये दुनिया पूरा बेटे। यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत से की जाती है। क्या अना शामिर को शूट कर देगी? ऐसा सोच भी कैसे लिया आप लोगों ने? अना शामिर को कभी भी शूट नहीं करेगी। ये लोगों ने एक अपना एजम्पशन जाहिर किए कि शायद ऐसा होगा, लेकिन ऐसा अभी होने वाला नहीं है। लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ है, नौरोज आदम ने क्या कर दिया, नवाब कहां जाकर छुप गया है, नवाब की नवाबी खत्म हो चुकी है, और आने वाली एपिसोड में क्या कुछ इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि अमेजिंग होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे बड़ी शॉकिंग बात आपको बताऊं मैं लेटेस्ट एपिसोड की, जो मुझे बड़ी हैरानी हुई है देखकर, कि नवाब को बताया गया था तकरीबन वो महीने 1.5 महीने के लिए बेड रेस्ट पर चला गया, बट वो डंडा पकड़ के भाग रहे और लिटरली मैंने उसे बड़े सुकून से चलते हुए देखा और गुस्सा उसका वही है अपनी जगह पर। तो ऐसे बंदे को ड्रामे वालों ने कैसे चला दिया, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। होना तो ये चाहिए था कि नवाब जब भाग रहा था तो नवाब का जो भाई है वो उसे अपने कंधे पे बिठा कर ले आता, गोद में उठा कर ले आता, किसी गाड़ी में डाल कर ले आता, यार गधा गाड़ी में डालकर ले जाता, लेकिन ऐसा दिखाता कि वो किसी तरह अपाहिज बना हुआ है, वो पैरालाइज है या कुछ भी उसके साथ ऐसा सीन हो गया कि वो भाग दौड़ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता है। बट यहाँ पर जब नवाब की जिंदगी पे बात आई तो वो भागता हुआ और चलता हुआ भी दिखाया गया और उसके बाद उसने जाकर जो पना भी ले ली। शामिर और अना एक तरफ हो गए हैं और दुनियापुर में पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं, भाग रहे थे इस दुनियापुर से। यहाँ पर इन्होंने हेल्प ली मीर हसन की, जो SHO है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये दिखाई गई कि किस तरह से लोग अपनी ड्यूटी कंप्लीट नहीं करते हैं, और जितने लोग खड़े थे वो सारे बड़े लॉयल होते हैं अपने लोगों के साथ, चाहे वो नवाब के आदमी खड़े हो बॉर्डर पे या नौरोज के आदमी खड़े हो। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईच एंड एवरी व्हीकल को, गाड़ी को बड़े थॉरली चेक करेंगे, बट इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। और यहाँ से इनको जो फरार होते हुए दिखाया गया, ये वाला सीन भी मुझे नहीं हजम होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह ये दोनों गाड़ी में बैठे थे और आराम से जो SHO है उसने बताया कि मैं जा रहा हूँ और मेरा सामान मौजूद है। और SHO भी इतना पागल आदमी है कि भाई अगर वो जा रहा है सामान लेकर तो कौन ऐसा बंदा होगा जो पीछे अपनी बीवी को और बच्चे को छोड़ देगा और अपनी खाली जीप, अपनी खाली गाड़ी लेकर जा रहा होगा और पीछे जो उसका ट्रक चल रहा होगा और वो कह रहा होगा कि मैं अपना सामान लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक दिखाई गई इस ड्रामे में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो होना तो यही चाहिए था कि जो मीर हसन है ये साथ में अपनी बीवी बच्चों को भी लेकर चलता, ताकि जब लोग आते हैं उन्हें एक रियल सिनेरियो लगता, देखने में रियल सीन लगता कि यार ये अपनी बीवी बच्चों को लेकर मूव कर रहा है। अच्छा, जब वो यहाँ से जाता तो अपना पीछे घर खाली होता और जहाँ पर ही जाकर रुकता अपने घर में शहर वाले, तो वहाँ पर एटलीस्ट खुद भी रुकता, अपनी बीवी को अपने बच्चों को भी वहाँ स्टे कराता, इन दोनों को भी कराता, शामिर को और अना को, और उन्हें फिर बाहर भी नहीं निकल लेता, जो भी ज़रूरी सामान था वो खुद ही लाकर दे रहा होता। तो यहाँ ये बात कुछ समझ में आने वाली थी। अब यहाँ पर आप उन दोनों को खाली घर में छोड़कर आ गए। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो पुलिस वाले होते हैं आप ये देखें कि ये बगैर ट्रांसफ़र ऑर्डर के अपना एरिया, अपना थाना छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। ट्रांसफ़र ऑर्डर कोई आया नहीं और ये साहब जो अपना थाना बंद करके अपनी बीवी बच्चों को लेकर शहर की तरफ चल पड़े कि मैं वापस जा रहा हूँ, मैं अपनी बीवी बच्चों को शहर छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर ये बात भी बड़ी गलत हो चुकी है। नौरोज के आदमी ढूंढते ढांढते किसी तरह मीर हसन के शहर वाले घर में चले गए। जब इन्हें पता चला कि यहाँ पर लोग आ गए तो पता नहीं कहाँ से दोनों भाग गए। ये भी बड़ा एक फिल्मी सीन लगा। उसके बाद ये भागकर रिक्शे में बैठ के गए, इतनी जल्दी रिक्शा कहाँ से मिल गया या रात के उस पहर में रिक्शा कैसे मिल गया, और रिक्शे से इन्होंने बातचीत की और बातचीत करके दूसरे दोस्त के घर गए, या पहले तो बहरहाल पहले दूसरे दोस्त के घर गए, उस दोस्त को बड़ा मारा पीटा था इन लोगों ने। फिर उसके बाद इन्होंने कोई रिक्शा पकड़ा, रिक्शा पकड़ के उस दोस्त के साथ उसके किसी मामू के फ्लैट पे चले गए और पैसे देकर रहने लगे। यहाँ पर एक बात ये दिखाई गई हमें पहले तो कि जो शामिर के पास है कोई पैसे वैसे नहीं थे, और मीर हसन ने अपने वॉलेट से पैसे निकालकर उसे दिए कि तुम्हारे काम आएंगे, पैसे रख लो। और कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। एक पुलिस वाले SHO की कितनी तनख्वाह होगी, ऊपर की कमाई तो ये करता नहीं जो हम कहेंगे भाई 1-2 लाख रुपए से देकर चला गया होगा। फिर आप किराए का फ्लैट या किराए का मकान लेने आ रहे हो, आपको वहाँ पर जो है ना डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है, वो आपने नहीं दिया होगा। फिर आपको मंथली पेमेंट है, आपको फ्लैट में रहने के लिए सामान चाहिए, या आप गए फ्लैट में आपने दरवाज़ा बंद किया बस रहने लगे। तो ये भी जो है एक बड़ा अजीब सा सीन दिखाया गया। लेकिन अब आने वाली एपिसोड में जो कुछ होना है वो थोड़ा सा कुछ अलग नजर आएगा। आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि शामिर और अना जो है उन्हें पकड़ लेंगे, नौरोज के आदमी किस तरह ढूंढ लेंगे। होगा ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 चीज़ें ऐसी पॉसिबल हैं। एक तो ये जो नौरोज के आदमी है ये जाएंगे इसी शामिर के दोस्त के घर और उसे मार पीट के दोबारा से उससे पूछेंगे, वो डरपोक बंदा वो कुछ ना कुछ उगल देगा। एक तो ये पॉसिबल ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है कि वो किस तरह ढूंढेंगे
ये रिक्शा बार बार दिखाना थोड़ा सा खटक रहा है मुझे कि बार बार से रिक्शे को क्यों दिखाया गया। रिक्शे में बैठ रहे, रिक्शे में जा रहे हैं। इवन ये कि रिक्शा जो उस फ्लैट के बाहर रुका है, रिक्शा पूरा उतरते हुए एक सीन दिखाया गया है। तो पॉसिबल है कि इस रिक्शे को किसी तरह ट्रेस किया जाएगा, रिक्शे वाले से पूछा जाएगा कि तुमने यहाँ से किसी को उठा के वहां ड्रॉप किया, यहाँ से पिक करके, तो रिक्शे वाला कुछ इनकी हेल्प कर देगा कि यहाँ पर मैंने 2 लोगों को इस तरह थे, उनको जो है मैंने ड्रॉप किया। अच्छा, इनका गेटअप भी थोड़ा सा अलग है, शहर वालों का गेटअप अलग होता है, ये गांव वाले देहाती लोग हैं, इनका गेटअप भी थोड़ा सा अलग है। तो ये भी एक मतलब है भाई, अगर आप शहर में आ गए कोई कोट शोट पहन लेते, ऊपर कुछ पहन लेते, जैकेट वैकेट पहन लेते, वो थोड़ा सा एक अलग नजर आता। लेकिन गाँव के लोग जब शहर आते हैं तो उनका गेटअप देख कर ही पता चल जाता है कि गाँव के लोग शहर आए हुए। तो इनके साथ भी ऐसे ही कुछ होगा, तो इस तरह पकड़े जाएंगे और नौरोज इन्हें मारेगा नहीं। अब देखें, बात यह है कि ये जो लोग हैं, SHO है, शामिर है, अना है, ये दुनियापुर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। तो अभी कुछ ना कुछ इसको बनाएंगे। नौरोज मेरे हिसाब से, मैंने आपको बता दिया कि विलन है, वो लोगों को मारने काटने में जो है ना कोई भी आर महसूस नहीं करता है, बिल्कुल डिले नहीं करता है और फौरन अपना डिसीजन बता देता है। तो नौरोज के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लोग बहुत है, उसकी पहुंच जो है गांव से लेकर शहर तक है और शहर में इतनी पहुंच है जो शहर वालों की अपनी पहुंच नहीं है। तो ये भी इस ड्रामे में बहुत सारी चीजें जो है ना कुछ ऐसी दिखाई जा रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस ड्रामा है तो इस वजह से हम बेयर कर रहे हैं। स्टोरी बहुत अच्छी ड्रामे की, ड्रामे में जो है जितने भी लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। ड्रामे में जान है, बहुत ज्यादा स्टोरी में जान है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अनरियल सा हो रहा है, बट ड्रामे की स्टोरी अच्छी हो, उसमें जितने भी आपके लीडिंग कैरेक्टर थे वो अच्छे हो, तो फिर हम जो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं, जो कि हम इस ड्रामे के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड का बहुत अच्छा सा रिव्यू आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन उस वक्त बताऊंगा जब नौरोज इन लोगों को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद इनके साथ क्या होने वाला है। ये सब कुछ जानने के लिए और इस ड्रामे की अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।